Yo, what is up, Class 10 Rockstars? Welcome back to Fullwala Tuitions. जहाँ पढ़ाई बोरिंग बिल्कुल नहीं होती, बल्कि एकदम क्रिस्टल क्लियर और फुल ऑन मज़ेदार होती है। आज हम लोग आपके इंग्लिश सिलेबस का एक सुपर क्रेजी और अनोखा चैप्टर डिकोड करने वाले हैं, और वो है मिजबिल द ऑटर। तो अपनी सीट बेल्ट्स टाइट कर लो, क्योंकि फुलवाला ट्यूशंस के साथ आज का ये एक्सप्लेनर बेहद धमाकेदार होने वाला है। लेट्स गो। तो यार ये पूरी कहानी शुरू होती है हमारे ऑथर गैविन मैक्सवेल से। अब हुआ क्या कि उनके प्यारे डॉगी जॉनी की डेथ हो गई थी और ऑब्वियसली वो बहुत अकेला और सैड फील कर रहे थे। फिर अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा, ब्रो इस बार कुत्ता नहीं पालेंगे, लेट्स गेट एन ऑटर, मतलब ऊद बिलाव। अब चूंकि वो स्कॉटलैंड के कैमस्फियरना नाम की जगह पर रहते थे, जो चारों तरफ बस पानी ही पानी से घिरी हुई थी, तो एक ऑटर के लिए इससे परफेक्ट पैराडाइज और क्या ही हो सकता था। लेकिन रुको, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आप खुद सोचो, कैसे एक जंगली नदी का जानवर लंदन की एक इंटरनेशनल फ्लाइट में पूरी तरह से तबाही मचा सकता है। मतलब लिटरली एक मिनी अपोकलिप्स। ट्रस्ट मी गाइस, आगे एक ऐसा इनसेन फ्लाइट केओस आने वाला है जो आपका दिमाग हिला के रख देगा। बट फर्स्ट चलिए देखते हैं कि आखिर ऑथर को ये अजीब सा जानवर मिला कैसे। तो अपना ऑटर लाने के लिए मैक्सवेल गए सदर्न इराक। उनके एक दोस्त ने उन्हें सजेस्ट किया था कि भाई टिग्रिस नदी के दलदल से एक ऑटर पकड़ लो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर बॉस ये इतना सिंपल नहीं था। डे 1 पर उन्होंने अपनी मेल मंगवाने के लिए एक टेलीग्राम भेजा, कोई रिप्लाई नहीं। डे 3 तक उन्होंने लगातार फोन कॉल्स ट्राई किए, और वो भी पूरी तरह से फेल। लिटरली पूरे 5 दिन के सुपर बोरिंग वेट के बाद फाइनली जाकर उनका मेल आया। और भाई जब वो इंतजार खत्म हुआ ना, तो वो एक फुल ऑन एपिक अनबॉक्सिंग मोमेंट था। मैक्सवेल जब अपने रूम में पहुंचे तो देखते क्या है कि 2 अरब लोग एक बोरी लेकर बैठे हुए हैं, और उस बोरी के अंदर गेस करो, उनका नया पेट। लेकिन वो कोई क्यूट सा सॉफ्ट सा ऑटर बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो कीचड़ में इतना ज्यादा लथपथ था और उसके शरीर पर इतने नुकीले स्केल्स थे कि वो लिटरली किसी छोटे से ड्रैगन जैसा लग रहा था। नो किडिंग। ओके, टाइम फॉर फुलवाला ट्यूशंस क्विक फैक्ट। आप बिलीव नहीं करोगे, पर मैक्सवेल को उस ऑटर के ऊपर से कीचड़ साफ करने में पूरा 1 महीना लग गया। तब जाकर उसकी असली सॉफ्ट वेलवेट जैसी फर बाहर आई। और सबसे क्रेजी बात बताऊं, ये ऑटर दुनिया के लिए एक बिल्कुल ही अननोन स्पीशीज का था। मतलब साइंटिस्ट को भी इसके बारे में नहीं पता था। इसीलिए जूलॉजिस्ट ने इस नई प्रजाति का नाम ऑथर के नाम पर ही रख दिया, ल्यूट्रोगेले परस्पिसिलाता मैक्सवेली, या सिंपली मैक्सवेल्स ऑटर। आई मीन व्हाट अ मैसिव फ्लेक्स, राइट? चलिए अब देखते हैं कि ऑथर ने इस मडी ड्रैगन को आखिरकार टीम कैसे किया। मैक्सवेल ने प्यार से उसका नाम रखा मिजबिल, या शॉर्ट में मिज। अब यहाँ पर इन कीबोर्ड एग्जाम फ्रेजेस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? पहले 24 घंटों तक मिजबिल एकदम अलूफ एंड इंडिफरेंट था, मतलब एकदम अलग थलग। लेकिन दूसरे दिन की रात वो धीरे से पास आया और ऑथर के क्रुक ऑफ हिज नीज में छुपकर सो गया। और फिर तीसरे स्टेप में कुछ ही दिनों बाद मिजबिल का असली रूप बाहर आया, जब वो सीधा बाथरूम की तरफ भागने लगा। और बॉस, यहीं से हमें पता चलता है मिजबिल का अल्टीमेट वाटर ऑब्सेशन। पानी देखते ही ये जानवर खुशी से लिटरली पागल हो जाता था। वो सीधा बाथटब में छलांग लगाता और एक हिप्पो की तरह स्प्लैश करने लगता था, छपाक छपाक। और पता है, वो एक सेल्फ टॉट जीनियस था। उसने अपने छोटे छोटे पंजों से बाथरूम का नल खुद चालू करना सीख लिया था। सिर्फ यही नहीं, उसने खुद के क्रेजी गेम्स भी इन्वेंट कर लिए थे, जैसे अपनी पीठ के बल लेटकर अपने पेट पर मार्बल्स रोल करना। सुपर स्मार्ट। बट गाइज, ये सारी मस्ती और गेम्स अब रुकने वाले थे, क्योंकि लंदन वापस जाने का टाइम आ गया था। और दिक्कत ये थी कि ब्रिटिश एयरलाइंस ने जानवरों को अपने साथ ले जाने से साफ साफ मना कर दिया था। तो मैक्सवेल को पहले पेरिस और फिर वहां से लंदन की फ्लाइट बुक करनी पड़ी। और इस एयरलाइन ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और डरावना रूल दे दिया, 18 इंच। मिजबिल को एक 18 इंच के स्क्वायर बॉक्स में पैक करके ले जाना होगा। अब मिजबिल को इस बॉक्स की आदत डालने के लिए मैक्सवेल ने फ्लाइट से 1 घंटे पहले उसे बॉक्स में डाल दिया और खुद जल्दी से खाना खाने चले गए। पर जब वो वापस आए, ओह माय गॉड, क्या भयंकर सीन था। उस बॉक्स के छेदों से हर तरफ खून टपक रहा था। बाहर निकलने की उस छटपटाहट में मिजबिल ने बॉक्स के अंदर की तेज मेटल लाइनिंग को बुरी तरह फाड़ दिया था और खुद को लहूलुहान कर लिया था। फ्लाइट उड़ने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। ऑथर ने पागलों की तरह जल्दी से बॉक्स साफ किया, उस डरे हुए मिजबिल को वापस अंदर डाला और सीधा एयरपोर्ट की तरफ भागे।
उन्होंने बमुश्किल भागते दौड़ते वो फ्लाइट पकड़ी, लेकिन प्लेन में मैक्सवेल ने उसे सांस लेने देने के लिए जैसे ही बॉक्स को थोड़ा सा खोला, बूम, मिचबिल बिजली की स्पीड से बाहर निकला और झटके से गायब हो गया। और फिर जो हुआ, ओहो, पूरा का पूरा प्लेन एक कुरुक्षेत्र बन गया बॉस। पैसेंजर्स बुरी तरह पैनिक कर रहे हैं, हर तरफ से चीखें सुनाई दे रही हैं। एक औरत तो डर के मारे अपनी सीट पर ही खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अ रैट, अ रैट। इट वॉज प्योर अनएडल्टरेटेड केओस। लेकिन यार, इस पूरी अफरा तफरी और पागलपन के बीच ना एक असली हीरो की धांसू एंट्री होती है, द MVP एयर होस्टेस। जब पूरे प्लेन में सब लोग पैनिक कर रहे थे, वो एयर होस्टेस एकदम शांत, काइंड और कंपैशनेट थी। उसने बड़े प्यार से मैक्सवेल को अपनी सीट पर ही बैठे रहने को कहा और भरोसा दिलाया कि वो खुद उस ऑटर को ढूंढने में उनकी मदद करेगी। मतलब उसने उस पूरे केओस को एक असली क्वीन की तरह हैंडल किया और फाइनली हमारा डरा हुआ मिचबिल खुद दौड़कर सुरक्षित मैक्सवेल की गोद में आकर बैठ गया। अब फाइनली लंदन वापस आकर मिचबिल ने सड़कों पर अपना असली स्ट्रीट स्वैग दिखाना शुरू किया। वो घर में पूरे 1 महीने तक पिंग पोंग बॉल्स, रबर के फ्रूट्स और एक कछुए के शेल के साथ खेलता रहता था। उसने एक और जीनियस गेम बना लिया था, जहां वो एक पुराने टूटे हुए सूटकेस के एक ढलान से बॉल लुढ़काता और दौड़कर दूसरी तरफ उसे कैच कर लेता। और तो और, जब भी मैक्सवेल उसे घुमाने ले जाते तो वो उन्हें खींचकर एक प्राइमरी स्कूल की छोटी सी दीवार तक ले जाता, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस दीवार पर कूदकर तेजी से दौड़ लगा सके। फुल ऑन एंटरटेनमेंट। अब मजे की बात ये थी कि लंदन के लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यार एक ऑटर आखिर होता क्या है। वो मिचबिल को देखते और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ गेस करते कि वो शायद एक बेबी सील है, या वॉल्रस है, या बीवा, बेयर कब, या यहाँ तक कि एक स्क्विरल है। कुछ लोगों ने तो उसे हिप्पो तक बोल दिया। मतलब कुछ भी। बेचारे लंडनर्स ने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसी अजीब चीज देखी ही नहीं थी। लेकिन यार, सबसे एपिक और सबसे बेस्ट रिएक्शन तो तब आया जो लिटरली उनके लंदन स्ट्रीट वॉक का क्लाइमैक्स था। एक मजदूर सड़क पर गड्ढा खोद रहा था और जब उसने मिचबिल को देखा ना, तो वो इतना ज्यादा शॉक हो गया कि उसने अपने हाथ के औजार वहीं नीचे गिरा दिए। वो लिटरली घूरते हुए चिल्लाया, हे मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज्ड टू बी? मतलब भाई साहब, ये चीज आखिर है क्या? ऐसा लग रहा था जैसे मैक्सवेल किसी एलियन को पट्टे पर बांधकर सड़क पर घुमा रहे हों। ऑलराइट, तो स्टोरी तो हो गई एकदम क्लियर। पर रुको रुको रुको, अब टाइम आ गया है हमारी स्पेशल फुल वाला ट्यूशंस मास्टर क्लास का, जहां हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरी तरह से लॉकडाउन करेंगे। चलिए अब सीधा बोर्ड्स के फुल मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस 2 मार्क्स वाले बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैक्सवेल लर्न अबाउट द ऑटर्स रिलेशनशिप विद वाटर? और ये रहा आपके लिए एकदम सॉलिड FU वाला ट्यूशन स्वैग आंसर ब्रेकडाउन। आपको सीधा सीधा लिखना है कि भाई पानी मिचबिल के लिए एक ड्रग के जैसा था। इट कम्प्लीटली ब्लू हिज माइंड। और हाँ, बोर्ड एग्जाम के इन एग्जैक्ट फ्रेजेस को यूज करना बिल्कुल मत भूलना कि वो बाथटब में स्प्लैशिंग लाइक अ हिप्पो के बिना रह ही नहीं सकता था। और उसकी सेल्फ टॉट जीनियस क्वालिटी को साबित करने के लिए आपको मेंशन करना है कि उसने अपने पंजों से नल खोलना यानी टर्न ऑन द टैप विथ हिज पॉज सीख लिया था। बस ये फ्रेजेस लिखो और आपके 2 मार्क्स एकदम पक्के। नेक्स्ट अप एक बहुत ही क्रूशियल एनालिटिकल क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आ सकता है। व्हाई डज द ऑथर कॉल द एयर होस्टेस द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड? देखिए, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है कॉन्ट्रास्ट। आपको एग्जामिनर को याद दिलाना है कि जब पूरा का पूरा प्लेन एक चिल्लाता हुआ बैटलफील्ड बन गया था, तब वो एयर होस्टेस ही असली सेवियर थी। आपको इन पावरफुल एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करना है कि शी डिडंट पैनिक, शी वॉज सुपर काइंड, कंपैशनेट एंड हाईली कोऑपरेटिव। उसने अपना आपा खोए बिना उस डरावनी और क्रेजी सिचुएशन को कंट्रोल किया और ऑथर की मदद की। लॉक दोज एग्जैक्ट वर्ड्स डाउन गाइस। और फाइनली 5 मार्क्स के लिए सभी लॉन्ग आंसर्स और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का असली किंग। क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी टीच अस अबाउट द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड एनिमल्स? बॉस, ये इस पूरे चैप्टर का इमोशनल कोर है, तो आपका आंसर भी एकदम दमदार होना चाहिए। साफ साफ शब्दों में लिखो कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती। लव हैज़ नो लैंग्वेज। चाहे कोई जानवर घर का पालतू हो या फिर इराक के दलदल से आया हुआ कोई जंगली मडी ड्रैगन, एक अटूट वफादारी हमेशा केयर, रिस्पेक्ट और आपकी गहरी चिंता से ही आती है। आप इसे प्रूव कर सकते हो ये बताकर कि कैसे मिचबिल रात को मैक्सवेल के घटनों के पास सोता था और प्लेन में इतनी भयानक अफरत तफरी के दौरान भी वो भागकर सीधे उन्हीं के पास लौट आया। दैट इज ट्रू बॉन्डिंग। और एक बोनस टिप, अगर आपको एग्जाम में गेविन मैक्सवेल के ऊपर कोई कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन मिल जाए तो बस ये कीवर्ड्स अपने दिमाग में फिट कर लो। ही इज यंग, इनक्रेडिबली पेशेंट एंड अ वेरी केयरिंग मैन। उनका जानवरों के प्रति एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन था। मेक श्योर कि आप उनकी डीप कंसर्न
और उस डरे हुए कीचड़ से सने हुए ऑटर को एक बिल्कुल नई दुनिया में एडजस्ट होने देने के लिए जो उन्होंने पेशेंस दिखाई, उसे स्पेसिफिकली नोट करें। तो मेरे रॉक स्टार्स इन आंसर्स को तब तक याद करो जब तक ये लिटरली आपके डीएनए में ना बस जाएं। तो क्या आप सब फुल वाला ट्यूशंस के साथ अपने इंग्लिश बोर्ड्स में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए रेडी हैं? अगर आपको इन सारे आंसर्स के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स चाहिए तो अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। स्मार्टली पढ़ते रहो, अपनी एनर्जी हाई बनाए रखो और हमेशा याद रहो, फुल वाला ट्यूशंस है आपका अल्टीमेट स्टडी पार्टनर। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। बाय।